तो भगवान के एक मित्र हैं जिनका नाम है सुदामा। बड़े ध्यान से सुनना, मित्रता किसको कहते हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रेंडशिप? फ्रेंड किसको कहते हैं? फ्रेंडशिप किसको कहते हैं? सुनिए जरा ध्यान से। श्री कृष्ण मथुरा से सांदीपनी गुरु जी के यहां पर पढ़ने के लिए जा रहे हैं। रथ में सवार होकर एकदम से उनके श्रवणों में एक आवाज पड़ती है, मेरी रक्षा करो, मेरी मदद करो, मेरी हेल्प करो। किसी बच्चे के रोने की आवाज। जब किसी बच्चे के रोने की आवाज आती है तो श्री कृष्ण अपने रथ को रुकवाते हैं और सारथी से कहते हैं, जाओ देख कर आओ, यहां कौन है जो मुझे बुला रहा है, मुझे पुकार रहा है। सारथी ने वापस आकर कहा कि एक कोई ब्राह्मण बालक है जिसके पैर में कांटा लगा है, वो बच्चा रो रहा है। और जैसे ही भगवान ने सुना कोई ब्राह्मण बालक है रो रहा है, तो तुरंत भगवान रथ से कूदकर दौड़कर भागे और जाकर चरण पकड़ लिया। बताइए कौन से चरण में कांटा लगा है? मैं आपके चरण से कांटा निकालना चाहता हूं। सुदामा जी ने कहा, भाई आप मेरे चरण मत छुओ। पर क्यों? बोले, मैं एक दीनहीन ब्राह्मण हूं और आपके श्रृंगार को देखकर, आपके पोशाक को देखकर, आपके हाव भाव को देखकर ऐसा लगता है आप किसी राजा के पुत्र हो। आप अगर चरण छुओगे तो आपकी शोभा नष्ट हो जाएगी। श्री कृष्ण सर झुकाकर कहते हैं, हे ब्राह्मण देव, आप ऐसे मत कहो। ब्राह्मण के चरण छूने से किसी की शोभा नष्ट नहीं होती, अपितु ब्राह्मण के चरण छूने से तो हमारी शोभा, हमारी आभा, हमारा प्रकाश, हमारा ज्ञान बढ़ जाता है। वो सर धन्य है, वो हाथ धन्य है, वो तन धन्य है जो भगवान के मुख ब्राह्मण के चरणों में झुकता है। बताइए ना कौन से चरण में कांटा लगा है? कांटा लगा है। कांटा निकालने लगे श्री कृष्ण। संतों के मुख से ऐसा सुनने को मिलता है कि जब श्री कृष्ण के हाथ से वो कांटा नहीं निकला, तब श्री कृष्ण ने अपने मुख से सुदामा के चरण से वो कांटा निकाला, अपने मुख से। जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, यहाँ कुछ अच्छे लोग, बड़े धनवान लोग भी बैठे हैं, फेमस लोग भी बैठे हैं, आप लोग, हम जैसे लोग यहाँ मिडिल क्लास भी बैठे हैं। ईमानदारी से बताओ, इस दुनिया में एक व्यक्ति का नाम बता दो जो आपके चरण के कांटे को, पैर के कांटे को अपने मुंह से निकाल दे। एक रिश्तेदार का नाम बताओ, बोलिए। नाम बता सकते हो एक आध का? क्यों? कोई एक आध तो होगा, कोई नहीं। कहने को मां का नाम ले सकते, पर मां भी मुंह से तो नहीं निकालने वाली। वो सुआ आता है ना, सुई आती है, कांटे से भी बड़ी होती है, वो अंदर डाल देती है, निकाल, उसके भी भीतर डाल के निकालती है। मां नहीं, कांटा मुंह से नहीं निकाल सकते। सच यह है कि दुनिया वाले कांटा निकालना नहीं जानते, कांटा चुभोना जानते। जब भी मौका मिलेगा, जब मौका मिलेगा, जहां मौका मिलेगा, ये कांटा चुभोना जानते हैं। अगर कांटा निकलवाने की इच्छा हो तो मेरे प्यारे दिल पे हाथ रख के सिर्फ एक बात समझ लीजिए, कांटा निकालने का काम तो सिर्फ मेरा परमात्मा सर्वेश्वर श्री कृष्ण करता है। जब दुनिया तुम्हारे जीवन में कांटे चुभोने का पूरा प्रयास करती है, उस वक्त अगर कोई कांटा निकालने का काम करता है तो मेरा गोविंद काम करता है, मेरा कृष्ण काम करता है, मेरा हरि काम करता है। और मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु ऐसी कृपा करना, यहां जितने भी लोग बैठे हैं, यहां जितने भी लोग बैठे हैं, सबके जीवन के कांटों को निकाल के बाहर फेंक देना।
जो भी लोग कथा सुन रहे हैं, चाहे YouTube पे सुन रहे हैं, और इससे भी बड़ी बात ये कहूं गोविंद, जो भी आपके संपर्क में आ गए हैं, कोई भी चाहे पॉजिटिव नेगेटिव कैसे भी बनकर जो आपसे जुड़ गए हैं, हे हरि ऐसी कृपा कर दो उन सब के जीवन के कांटे निकल जाए, उन सब के जीवन के कांटे निकल जाए। ऐसी दया कर दो हरि, ऐसी कृपा कर दो।